नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं गाजियाबाद कोर्ट में हूं और आज गाजियाबाद कोर्ट में एक विशेष सुनवाई हुई थी। सुनवाई ये हुई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जिस प्रकार से राजू दास नामक एक महंत ने बोली लगाई थी 21 लाख रुपए की कि उनका सर कलम करके जो लाएगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। उसके बाद में बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे संगठनों के, हिंदूवादी संगठनों के खासतौर से जो नेता थे वो खुल करके सामने आने लगे और यहाँ तक कि गाली गलौज पर उतारू हो गए और एक लोकतंत्र देश में कहीं ना कहीं कट्टरपन दिखने को लगा। ऐसी प्रकार आज एक संगठन है, उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था कि संत पर, राजू दास पर जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या सुनवाई हुई है, क्या कोर्ट में कार्रवाई हुई थी? नाहर सिंह यादव एडवोकेट हैं, वो उस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्हीं का चैम्बर है जहां हम लोग खड़े हैं। मैं चलता हूं और बातचीत करूंगा उनसे भी जो कंप्लेंटर हैं, जिन्होंने कंप्लेंट की है, और उनसे भी बातचीत करेंगे नाहर सिंह से जी कि आखिरकार कोर्ट में हुआ क्या है। तो हमारे साथ नाहर सिंह यादव जी हैं जो पूरे मामले को देख रहे हैं। सर, क्या हुआ कोर्ट में आज, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। कोर्ट में आज मौर्य जी ने जो रामायण की चौपाई के बारे में कुछ कहा, और वो गलत भी नहीं है। उन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, महिला इस दुनिया में 50% है। और जिन लोगों ने मौर्य जी का सर कलम करने के लिए कहा, जिन लोगों ने मौर्य जी पे 1 करोड़ रुपया देने के लिए कहा, जिन लोगों ने मौर्य जी की गर्दन काटने के लिए कहा, ये कानून का देश है और देश कानून से चलेगा। आप कह रहे हैं कि देश कानून से चलेगा, तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि जो आप कंप्लेंट आपने, मतलब आप इनके कहने पर जो आप अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कानून का देश कहाँ चल रहा है? आपकी अदालत आपकी इतनी हेट स्पीच के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट स्वयं मोटो लेता है, लेकिन इस मामले में चाहे राजेंद्र पाल गौतम का मामला हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला हो, चाहे चंद्रशेखर यादव का मामला हो, ये 3 मामले नए हैं। तीनों मामलों पर जान की बोली लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट खामोश है, आप थाने में जाकर के एफआईआर नहीं करा सकते हैं, आपको अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बावजूद ही आप कह रहे हैं कि कहीं कानून नाम की चीज बची है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि इस देश में कानून नहीं बचा है। ये जरूर है कि कानून कम परसेंटेज में बचा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 महीने से हेट स्पीच पे एक संवैधानिक बेंच लगातार बहस चल रही है। और अभी आपको यह पता होगा कि नोएडा में एक हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उनका मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदिन 3 डेज, विदिन 4 डेज, विदिन 8 डेज आप कंप्लीट रिपोर्ट दीजिए। और लगातार अभी भी चला है। 13 तारीख उसमें लास्ट डेट थी और अभी कोई डेट निश्चित हुई है। यादव जी, वो मामला किसी सवर्ण समाज से जुड़ा होगा, वो मामला किसी विशेष जाति से जुड़ा होगा, वो मामला किसी विशेष ग्रुप के लोगों से जुड़ा होगा। लेकिन अगर इसी देश के अंदर SC ST OBC से, यानी जिनको शूद्र कहा जा रहा है, जिनको रामायण में शूद्र बताया गया, जिनको ताड़ने और पीटने की बात की जा रही है, उनसे संबंधित कोई मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनको भी रिटायर होने के बाद में राज्यसभा जाना है, उनको भी राज्यपाल बनना है, तो उनको अपना भविष्य भी तो देखना है। तुम्हारे संविधान के अनुसार चलेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब संविधान नहीं रहेगा, मैं आज बहुत कटु शब्द आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस दिन इस देश में संविधान हट गया, जिस दिन इस देश में संविधान का पालन होना बंद हो गया, उस दिन उस देश में जो 3% लोग हैं उनको इस देश पर शासन करने से हटने में 15 मिनट लगेंगे। 95 आप खुले लोग हैं। आप खुले तौर पे धमकी दे रहे हैं कि हम इसे धमकी आप खुले तौर हम धमकी नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप भी शासन में साथ रहिए। आप भी राजू दास की भाषा बोल रहे हैं। राजू दास की भाषा नहीं बोल रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, 48 साल से वकालत कर रहे हैं। और अगर कानून का सहारा नहीं लिया होता तो आज भी कोर्ट में नहीं जाते, तो और कोई बात कर देते। राजू दास नहीं है हम पेले लत्ते नहीं पहनते हैं। पेले लत्ते जितने वाले हैं 90% जेल में हैं। जिन जो नेता हैं उनके गुरु जेल में हैं। सरकार चला रहे हैं वो लोग, सरकार चला रहे हैं। मैं सरकार चलाने वालों पर नहीं कुछ कहना चाहता। जो चला रहे हैं जिस तरीके से चला कह रहे हो कि हम लोग देश जनता है। कह रहे हो 95% है। एक एफआईआर एक एफआईआर आप करा नहीं पा रहे। ये कह रहा हूं मेरे मित्र, आज 5000 10,000 साल की सभ्यता को, 5-10 साल 1000 साल की सभ्यता को आप 5 दिन में खत्म कर देंगे। एक नाहर सिंह यादव हो, एक मौर्य जी खत्म कर देंगे क्या? बीजेपी को अभी और समय लगेगा। देखिए कितना समय लगेगा। पेरियार रामास्वामी नायक, ललित सिंह यादव, डॉक्टर अम्बेडकर, कितना का इतिहास हो गया। अभी तक आप 2% लोगों को चेंज नहीं समझे। 200 का हुआ ना,
अगर ये 200 का नहीं चेंज हुआ होता, इन 200 ने चेंज नहीं किया होता, तो ये नाड़ काटने की, सर काटने की, ये नौबत की बात कोई नहीं कहता। आज से पहले नहीं कही जाती थी। नहीं, अभी तो कह रहे हैं ना बीजेपी के लोग, सौरभ त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि हम तो ताड़ने का मतलब, ये तो अनपढ़ और कुपढ़ लोगों ने पता ही नहीं, ताड़ने का मतलब तो शिक्षित करना होता है। आप लोगों ने ना तो रामायण पढ़ी है, ना कोई सी रामायण नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं। आप, मुझे तो लग रहा है वकील भी नकली हैं। ये कह रहा हूं, जिस ललई जी की रामायण को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सही है, वो शास्त्री जी ने लिखी है क्या? और आपको एक चीज और बता दूं, अब मैं उनको भी कहना चाहता हूं, काग, रामायण की आरती में ये लिखा है कि एक काग ने दूसरे काग से जो कहा वो रामायण है। काग भूषण कह के नीति आरती श्री रामायण जी की, ये रामायण की किताब में लिखा है, रामायण के फर्स्ट पेज पर लिखा है। चलिए हम लोग लौट करके मुद्दे पे आते हैं। और मैं, अब आप अदालत का सहारा आपने ले रहे हैं एफआईआर कराने के लिए, यानी कि इस देश का जो 95% समाज है, बहुसंख्यक समाज है, जिसको बहुजन समाज भी कहते हैं, जिसको मूल निवासी भी कहते हैं, अन्य कई नामों से जाना जाता है, और कहते हैं कि कानून के बड़े मानने वाले हैं, उनकी इतनी औकात है इस देश के अंदर कि एक एफआईआर नहीं हो रही है थाने में, कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। कोर्ट ने क्या कहा है, आज ये बता दीजिए। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ने हमारी बात सुनी है, बहस हमारी सुन ली है, आदेश के लिए रखला है। हमको पॉजिटिव उम्मीद है कि कोर्ट उसमें थाने से रिपोर्ट मंगाएगी डिटेल में, और पूरी कंप्लीट बहस के लिए रखी जाएगी। जिस दिन बहस होगी उस दिन मैं आप सब लोगों को इनवाइट करूंगा। चलिए, तो ये आप थे नाहर सिंह यादव जो वकील हैं, और आप हैं अजय मौर्य जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटा और उनके वकील ये थे। मौर्य जी, फिर वही सवाल खड़ा है वहीं के वहीं, आखिरकार इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको बहुजन समाज भी कहते हैं, मूल निवासी भी कहते हैं, आप एक एफआईआर नहीं करा पा रहे हैं थाने में खड़े होकर के। आपकी ये औकात है इस देश के अंदर, आपकी ये ताकत है इस देश के अंदर, और आप कह रहे हो कि हम संविधान को मानने वाले लोग, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और जो लोग खुले तौर पर इस देश के अंदर बोली लगा रहे हैं जान की, उन पर एक कांस्टेबल की भी हिम्मत नहीं कि हाथ डाल दे। देखिए, जो सरकार चल रही है, इस सरकार के अंदर केवल और केवल जो 3% के लोग हैं उनका ही राज चल रहा है। लेकिन हमें संविधान पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा, तभी हम कोर्ट में आए हैं, और कोर्ट के थ्रू हमें पूरी उम्मीद है कि एफआईआर होगी और उन्हें सज़ा मिलेगी। ये कौन है 3% लोग, जरा बताओ हमारे। नहीं, आपको पता है, इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं शायद उतना, मैं तो 97, मैं तो हो सकता है मैं ही 3% वाला हूँ। आप नहीं है, जो लोग बोली लगा रहे हैं वो लोग हैं। वो लोग 3% हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जो 3% लोग हैं, पहले 1585 का नारा आप लोगों ने दिया, कभी 1585 जो है वो बहुजन समाज है, 15% जो है वो विदेशी हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे नारे दिए गए। अब आप 3% पे आ गए हो, अब आपने उनमें से भी जो है वो 12% अपनी तरफ कर लिए। वो महिलाएं हैं, वो हमारी तरफ आ गई ना जी। आपको लगता है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर कोर्ट के बावजूद भी एफआईआर नहीं होती तो फिर आप क्या क्या फिर रोड पे आएंगे, रोड पे आके पूरा धरना, पहले सबसे पहले तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोड पे आएंगे, और रोड पे जब जनता आ जाएगी तो न्याय तो देना पड़ेगा। चलिए, तो मेरा इन लोगों से बात करने का मतलब इतना था कि ताकि इस देश के बहुसंख्यक समाज को ये मालूम हो सके कि इस देश के अंदर अगर आप एक जो अपने आप को 85% या 90% या 95% जो लोग अपने आप को कह रहे हैं, वो वर्तमान समय में जो देश के अंदर सरकार रूल कर रही हैं, जो राज कर रही हैं सरकारें, उनके सामने उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थाने में खड़े होकर के एक एफआईआर कर सके। उसके लिए उनको जिला अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर कोई इन 85% या 90% में से कोई एक जवान तक हिला देता है तो सरकार घर से खींच करके थाने ले जाती है, और थाने से बिना किसी सबूत के जेल भेज देती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नए हो तो मैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजियाबाद से, कैमरामैन सीएल के साथ।